मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम प्रथमावृत्ति की कक्षा अभी प्रारंभ कर रहे हैं। जी। हाँ जी, प्रश्न है। ठीक है, मैं प्रश्न पूछूंगा, आप चिंता नहीं कीजिए। तो हमारा कल जो है मार्ष्टी की सिद्धि चल रही थी, हम मार्ष्टी की सिद्धि कर रहे थे। तो हमने मार्ज और ती इतना बता दिया था। मृजु शुद्ध धातु है, उससे जो है मृजुष का जो है अनुबंध लोप किया, श की हलंत्यम से ऊ की उपदेशनाथ से लोप दर्शन लोप मृज हो गया। और पूर्ववत जो है तिप की उत्पत्ति तिवाद उत्पत्ति करेंगे, तिप ले आएंगे, फिर मृज तिप है, अनुबंध लोप हुआ, मृजती हो गया। फिर जो है कर्तरी शब्द से शप प्रत्यय हो गया, मृज शप तिप हो गया, ती हो गया। अब अधि प्रवृत्तिभ्य शपः, अधि प्रवृत्तिभ्य शपः, इससे जो है अदादिगण पठितेभ्य प्रातिकेभ्य परः शपः स्थाने लुक स्यात्। तो मृज अदादिगण में पढ़ा हुआ अदादिगण की धातु है, इसलिए इससे परे जो है शब्द के स्थान में लुक आदेश हुआ। लुक क्या है? प्रत्यय से लुक लोप। प्रत्यय के जो आदर्शन है उसके लुक लोप संज्ञा होती है। तो मृज ती रहा। अब ती को मान करके मृज की अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में जो है यहाँ पर मृजेर वृद्धि है। मृजेर अंगस्य वृद्धि स्यात्। तो अंग संज्ञा जो होता है प्रत्यय को मानकर, इसलिए प्रत्यय परतः इसका अपने आप ही आक्षेप हो जाएगा, या अध्याहार कर लीजिए। तो प्रत्यय के बिना प्रत्यय परे नहीं हो तो अंग संज्ञा हो ही नहीं सकती, इसलिए मृजेर वृद्धि का अर्थ हुआ कि प्रत्यय परतः मृजेर अंगस्य वृद्धि स्यात्। मृज अंग को वृद्धि हो, तो मृज अंग को वृद्धि कहाँ हो ये पता नहीं है, तो अनियमे नियम कारणीय परिभाषा भवती। तो वहां पर इको गुण वृद्धि परिभाषा जो है यहाँ पर उपस्थित हो गया, क्योंकि इको गुण वृद्धि का अर्थ है यत्र गुणः श्रूयते वृद्धिश्च श्रूयते तत्र इकः स्थाने गुण वृद्धि भवता, या तत्र इकः इति उपस्थितम भवति। वहां पर इकः ये पद उपस्थित हो जाता है। तो इसका अर्थ हो गया मृजेर वृद्धि का कि प्रत्यय परतः मृजेर अंगस्य इकः स्थाने वृद्धि भवति। तो री को वृद्धि हुआ। वृद्धि क्या है? वृद्धि रादैच। आयु का नाम वृद्धि है, तद्भाविता नाम और तद्भाविता नाम आयु प्रत्येकम वृद्धि संज्ञा स्यात्। तो
यहाँ पर री के स्थान पर क्या हो आयो में से, तो स्थानांतरतम प्रसंगे सती सदृशतम आदेश। जब हम इसका जब स्थान सादृश्य मिलाते हैं तो री का है ऋतु रसा मूर्धन्या, आ का है अको विसन्या कंठ्या, ऐ का है एदयितो कंठ तालव्यो, ओ का है ओदयितो कंठस्थ। री के साथ किसी के साथ भी ये संबंध नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर उड़न रपरह एक परिभाषा है कि कहता है कि रिवर्ण के स्थान में जो अन है वह प्रसज्यमान एवं रपरह भवति, वह होता होता रपर अर्थात रकार युक्त ही आदेश होता है। तो इसलिए यहाँ पर रिवर्ण के स्थान में अण माने आ हो रहा है, तो वह रपरे वाला तो आर हो गया। तब अब स्थानांतरित में मिलाएंगे तो री का स्थान है मूर्धा, और आर में जो है आर ऐ औ, आर कंठ और मूर्धा है, ऐ कंठ और ताडु है, और औ कंठ और ओष्ठ है। इसलिए कंठ में बराबर है, परंतु र जो है एक मूर्धा विशेष है, री के स्थान में हो जाएगा आर। तो मार्ज ती यहाँ तक हमने बता दिया था। अब बोलिए राजभल्ला जी, आपको क्या पूछना है? राजभल्ला जी क्या प्रश्न है, आप बोलिए। वो पहले आपने कुछ जिक्र किया था लास्ट टाइम, पुगंत लघु पदस्य च जी 786 अमेद्यति की सिद्धि में जी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये पहले अब हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है। पढ़ाया हुआ हूँ, खूब पढ़ाया हुआ हूँ। पुराना लेक्चर कोई देख पुगंतु लघु पदस्य च पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं स्वाति जी? मुझे नहीं लग रहा ये पढ़ाया आपने। आचार्य जी मुझे भी नहीं याद है पढ़ाया हुआ। अच्छा नहीं, अगर मैंने कोई मिस किया है तो मुझे देखना पड़ेगा एक बार लेक्चर। अच्छा। तो ये है ना कि शायद मिसिंग हो जाता है, क्योंकि मैं अलग भी पढ़ाता हूँ तो लगता है कि शायद पढ़ा दिया। और ये दूसरे क्लास में पढ़ाया था आचार्य जी आपने? हाँ जी, जो अपना कौन सा है दूसरा क्लास, सरलतम विधि, उसमें पढ़ाया था। इसमें नहीं पढ़ाया हूँ, ऐसा याद नहीं है इसमें। वासुदेवन जी पढ़ाए हैं कि नहीं? नहीं है। अच्छा, और वसुधा जी आपको भी याद है कि नहीं? नहीं जी, मैं तो वो सूत्र को जानती हूँ इसीलिए। अच्छा चलिए पढ़ा देंगे, पहले अब मार्क्सटी की सिद्धि कर लें फिर हम पढ़ा देंगे। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। सिद्धि तो कर ही लिया था मेद्यति का, परंतु जो है उसको हम पढ़ा देंगे। पहले मार्क्सटी की सिद्धि कर लीजिए। आइए, मार्जती है, इस स्थिति में एक सूत्र है ब्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशाम श। ये है 8-2-36 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 8-2-36 8-2-36 नंबर सूत्र है। ब्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशाम श। अभी निकाल लीजिए। 8वां अध्याय दूसरा पाद का 36 नंबर सूत्र है, 36। निकाल लिए जी? गुरुकुल के विद्यार्थी निकाल लिए? चलिए जी, अब जो है इस पर हम विचार करते हैं। तो वृश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशाम, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो यहाँ पर यह है छशाम, श जो है तालव्य श है, तो शकारांत पुंलिंग ब्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छश शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। समझ गया जी? या नपुंसक लिंग भी कर दीजिए, अंग का विशेषण है ना ये, इसलिए नपुंसक लिंग अंग
नपुंसक लिंग है, इसलिए नपुंसक लिंग कर दीजिए कि शकारांत नपुंसक लिंग ब्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और श जो मूर्धन्य श है वह अकारांत पुंलिंग श शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। पदच्छेद और विभक्ति समझ गए सभी जी। अब हम जो है समास करते हैं। देखिए ब्रश्च ये धातु है, तो इसका समास करेंगे तो ब्रश्च ब्रश्चश्च ब्रश्चश्च भ्रश्चश्च सृजश्च मृजश्च यजश्च राजश्च भ्राजश्च छश्च और श माने तालब श हलंत। फिर मैं बोल रहा हूं ब्रश्चश्च भ्रश्चश्च सृजश्च मृजश्च यजश्च राजश्च भ्राजश्च छश्च और श तालब श वहां पर शश्च नहीं कीजिएगा क्योंकि वो प्रथमा वृत्ति में शश्च है, परंतु ठीक नहीं है श, क्योंकि ये स्वरूप को बता रहे, सीधे श हलंती है, क्योंकि शश्च अ करेंगे तब तो जो है शश्च नहीं में शाम नहीं होगा, फिर छशाम नहीं होगा। छशनाम जैसे राम का रामाणाम बनता है वैसे बन जाएगा नोटागम होकर के, इसलिए शच इति। हाँ जी मैंने फिर सुनिए ब्रश्चश्च भ्रश्चश्च सृजश्च मृजश्च यजश्च राजश्च भ्राजश्च च जो बीच में हो तो कागम हो गया हुआ है छे च से, वो तो संधि है कोई बात नहीं। भ्राजश्च छश्च और श तालब श इति ब्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छश माने छशः तेषां ब्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशाम। कौन सा समास हुआ भ्राता जी? भाई जी कौन सा समास हुआ? ठीक है, बहुत सुंदर, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अब जो है ऊपर से अनुवृत्ति हम लाएंगे। इसकी अनुवृत्ति आती है दादेर धातुर घ। क्या सूत्र है जी? दादेर धातुर घ 8-2-32 नंबर सूत्र है। इससे धातोह की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? दादेर धातुर घ से धातोह की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गया जी? जी। दादेर धातुर घ जो है उससे धातु की अनुवृत्ति आ रही है। और 8-2-29 नंबर सूत्र है को संयोगाद्योरन्ते च। इसको संयोगाद्योरन्ते च, इससे अंत्य की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गया जी? को संयोगाद्योरन्ते च, इससे अंत्य की अनुवृत्ति आ रही है। इसको संयोगाद्योरन्ते च, इससे अंत्य की अनुवृत्ति आ रही है। और झलो झली, झलो झली 8-2-26 नंबर सूत्र है। इससे झली की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? झली की अनुवृत्ति आ रही है। फिर मैं बोल रहा हूं झलो झली से
झली की अनुवृत्ति आ रही है। इसको संयोगाद्योरंते च से अंते की अनुवृत्ति आ रही है। दादेर धातुर घ से धातु की अनुवृत्ति आ रही है। और पदस्य का जो अधिकार है, पदस्य और पदा, तो पदस्य है ना 8वां अध्याय पहला पाद का कितने नंबर सूत्र है? 8वां या 10वां कितने नंबर सूत्र है जी? देख लीजिए। 16 17 है, 16 नंबर सूत्र है जी, 16 नंबर सूत्र है। उससे पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है। तो मैं क्या बताया, फिर मैं बोल रहा हूँ, दादेर धातुर घ से धातु की अनुवृत्ति आ रही है। झलो झली से झली की अनुवृत्ति आ रही है। इसको संयोगाद्योरंत से अंत्य की अनुवृत्ति आ रही है। अंत्य च की अनुवृत्ति आ रही है। और पदस्य का अधिकार है ही। ब्रश्चा जो धातु है, ब्रश्चा है, वह मूल धातु है ओ ब्रश्चु छेदने। क्या है जी? ओ ब्रश्चु छेदने, छेदन अर्थ में। देख लो धातु पाठ में, ओ ब्रश्चु छेदने, ओ ब्रश्चु छेदने। देखो धातु पाठ में ओ ब्रश्चु होगा, ओ ब्रश्चु छेदने। दूसरा जो है भ्रस्ज, भ्रस्ज पाके। देख लीजिएगा धातु पाठ में, भ्रस्ज पाके। और तीसरा है सृज, सृज विसर्गे, सृज विसर्गे। अमृज, तो मृजु शुद्धौ मृज। और यज धातु, यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु, यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु। और राज, राज्री दीप्तौ, राज्री दीप्तौ। और उसके बाद जो है भ्राज, भ्राज्री दीप्तौ, भ्राज्री दीप्तो भी होता है। देख लीजिए भ्राज्री दीप्तो है कि नहीं अनंत जी? फिर मैं बोल रहा हूं, मिलाते जाइए। ब्रश्च मन ओ ब्रश्चु छेदने, ब्रश्च का है, अनुबंध लोप होकर के फिर ब्रश्च है, तो ओ ब्रश्चु छेदने। भ्रस है, भ्रस जब पाके, भ्रस जब पाके है कि नहीं अनंत जी? देखना चाहिए। भ्राजृदीप तो है। हाँ, तो राजरी तो क्रम से चलिए। जैसे ब्रश्च है तो ब्रश्च ओ ब्रश्चु छेदने है कि नहीं? हाँ, मिल गया, छेदने छा है ना आचार्य जी? है। अब भ्रस जब पाके है कि नहीं? पाक अर्थ में, पकाने अर्थ में। भ्रस जब पाके, पाके है, भ्रस ज धातु है। भ्रस जब पाके, कोई भी तो धातु पाठ में निकालो, गुरुकुल वाले भी निकालो भाई। भ्रस जब पाके है, नहीं मिला? अब मिल गया, मिल गया जी। पाके है ना, सुदादिगण का है, सुदादिगण का पकाने अर्थ में। किस गण में? सुदादि। और पाके अर्थ में नहीं है? पाके अर्थ में ही है। हाँ ठीक है, भ्रस जब पाके। आगे सृज विसर्गे, सृज विसर्गे मृजु शुद्धौ। और यज विसर्गे है, मृजु शुद्धौ है। हाँ, और यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु, ये है, वो भी है, जिससे बनता है। यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु, यज। राजा राजरी दीप्तौ, यज मिल गया, मिल गया सर। हाँ, तो यज देव पूजा संगतिकरण दान अर्थ में है, दानेषु। और राज राजरी दीप्तो आपने देख ही लिया। और भ्राज, भ्राजरी दीप्तो है कि नहीं? देखिए है सर। भ्राजरी दीप्तो अर्थ में ही है ना जी, राजरी की तरह। हाँ, दीप्तो अर्थ में ही है। हाँ, दीप्तो अर्थ में, दीप्ति अर्थ में। चलिए,
तो ये सब धातु है। और छ और श, छ और श। अब यहां पर ये बताइए, ये छ और श माने सब विशेषण है। ओ भ्रस्जु, भ्रस्ज, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज, छशाम, ये विशेषण है, धातु विशेष्य है। धातु की जो अनुवृत्ति आ रही है, धातु जो ऊपर से आ रही है अनुवृत्ति, वो षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ षष्ठी बहुवचन है, इसलिए धातु को षष्ठी बहुवचन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? धातु नाम होगा कि नहीं? यहाँ पर भ्रष्ट, भ्रज, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज, छशाम षष्ठी बहुवचन है, तो अर्थवसात विभक्ति भी परिणाम। तो यहाँ पर धातु को षष्ठी बहुवचन में बदल देंगे कि नहीं जी? अनंत जी बदल देंगे। अच्छा जी, भाई जी समझ में आ रहा है? तो बहुवचन में बदल दिया तो धातु नाम हो गया। और धातु विशेष है और सब विशेषण है, तो ब्रज, भ्रज, सृज, मृज, याज, राज, भ्राज, इसमें तो तदंत विधि नहीं होगी, क्योंकि तदंत विधि से कोई लाभ ही नहीं है। यहाँ पर कोई प्राप्त माने प्राप्त होते हुए भी इसके साथ जोड़ेंगे, कोई लाभ नहीं है। तदंत विधि तो वहीं पर की जाती है ना जिससे लाभ हो। छ और श में तदंत विधि हो जाएगी। तो छकारांत और श माने शकारांत, ये हो गया। तो अर्थ क्या बन गया? अर्थ बन गया छकारांत और शकारांत, छकारांता नाम शकारांता नाम, ऐसा धातु नाम। छकारांता नाम शकारांता नाम च धातु नाम या धातु नाम। तो यहाँ पर जो है सबको अलग अलग करके देख लीजिए। अलग अलग करके एक साथ भी अर्थ कर सकते हैं, साथ साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैं बता रहा हूं। जैसे ओ भ्रष्टु छेदने, भ्रष्ट पाके, सृज विसर्गे, मृजु शुद्धौ, यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु, राज्रि दीप्तौ, भ्राज्रि दीप्तौ इत्येतेषां धातूनां छकारांतानां शकारांतानां च धातूनां। समझ में आ गया? सभी को समझ में आया जी? मैंने जो बताया इतना भाई जी समझ में आया? छकारांतानाम और शकारांत, तालव्य शकारांतानाम, छकारांतानाम शकारांतानाम च धातु नाम। उसमें तदंत विधि हो गई ये तदंत से, और इसमें श्री ब्रज इत्यादि में तदंत विधि प्राप्त है, परंतु वहां उसके साथ जुड़ेगा ही नहीं। तो हमने दो रूप में कर दिया। ओ भ्रष्टु छेदने, भ्रष्ट जपाके, सृज विसर्गे, मृजु शुद्धौ, यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु, राज्रि दीप्तौ, भ्राज्रि दीप्तौ इत्येतेषां धातु नाम छकारांता नाम शकारांता नाम च धातु नाम। अब जो है षष्ठी विभक्ति है, यहाँ पर कौन सा षष्ठी है? स्थान षष्ठी है। तो स्थान षष्ठी होने से क्या हो गया? षष्ठी स्थानीय योगा से स्थानीय आ गया, और साथ साथ जो है अलोन्त्य से परिभाषा की भी उपस्थिति हो गई कि स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से स्थानीय आदेश उचितेषु अंत से अलग स्थाने स्यात्। तो अब जो है छकारांता नाम शकारांता नाम च धातु नाम अंत से अलह स्थाने या अंत्या नाम अलाम स्थाने। अल जो है तो अल को जाति में एक वचन ही कर दीजिए, तो इसलिए अलंत परिभाषा उपस्थित करके तो पूरा अर्थ हो गया। अब फाइनल अर्थ में बता रहा हूं, जिसको लिखना होगा लिख लेंगे। ओ भ्रष्टु छेदने, भ्रष्ट पाके, सृज विसर्गे, मृजु शुद्धौ, यजदे पूजा संगतिकरण दानेशु, राज्रि दीप्तौ, भ्राज्रि दीप्तौ इत्येतेषां धातूनां
छकारान्तानां शकारान्तानां च धातूनां अन्तस्य अल स्थाने शकारः भवति, शकारादेशो भवति। क्या ऊपर से झली की अनुवृत्ति आ रही है तो झली परतः सप्तमी है, और अंत्य की अनुवृत्ति आ रही है और पदस्य का अधिकार चल रहा है तो पदांते च, क्योंकि अंत्य च पूरे की च की भी अनुवृत्ति लाए थे। झली परतः पदांते च माने झली परतः पदांते च ब्रश्च माने ओ ब्रश्चु छेदने भ्रज पाके सृज विसर्गे ब्रजो शुद्धौ यजदे पूजा संगति क्रम दानेषु राजरी दीप्तो भ्राजरी दीप्तो इत्येतेषां धातूनां इत्येतेषां धातूनां छकारान्तानां शकारान्तानां च धातूनां अन्तस्य अल स्थाने शकारादेशो भवति। वो तो पहले मैं बोल ही दिया, झली पर किधर भी कह दीजिए आप, बाद में कहिए पहले कहिए। मैं झली पर तो पहले जोड़ दिया था, जैसे मैंने आपको क्रम बताया ना कि सप्तमी पहले लाइए उसके आधार पर। हालांकि कहीं ये समझ में आ गया तो कहीं पर भी जोड़ दीजिए। झली परता पदांते च पहले जोड़िए बाद में जोड़िए, कहीं पर भी जोड़िए। झली परता पदांते च ओ भ्रष्टु छेदने भ्रज पाके सृज विसर्गे मृजु शुद्धौ यजदे पूजा संगति क्रम दानेषु राजरी दीप्तो भ्राजरी दीप्तो छकारान्तानां शकारान्तानां च धातूनां अन्तस्य अल स्थाने शकारः भवति, शः भवति, शकारादेशो भवति। समझ गए जी? भाई जी समझ में आ गया अर्थ? जी। आप लोग अनंत जी और स्काइप वाले सब समझ गए? जी चलिए जी, अब इसके आगे का हिंदी में अर्थ हुआ कि ब्रश्च धातु मैंने ओ ब्रश्चु धातु, भ्रज धातु, सृज धातु, मृज धातु, य धातु, राज धातु, राजरी धातु, भ्राजरी धातु और छकारांत और शकारांत जो धातु है उनके अंतिम वर्ण के स्थान पर शकारादेश होता है, झल परे रहते और पदांत में। तो अब जो है यहां पर देखिए मार्ज और ती है। क्या ती है जी? मार्ज और ती है। तो ती बताइए, ती में तो झल है कि नहीं? ती में तो झल है कि नहीं भाई? झल का मतलब क्या हुआ जी? झल का मतलब हुआ वर्ग का चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण, पहला वर्ण, पुष्प वर्ण, ये झल का मतलब हुआ। तो जो है वर्ग का पहला वर्ण है कि नहीं? हाँ जी, तो वो झल परे मिल गया ना, मार्ज ती। तो झल परे रहते मृज धातु, मृज धातु है, ये मृज शुद्ध है, मृज धातु है। तो मृज धातु के अंतिम अल के स्थान में, तो मृज धातु का अंतिम अल क्या है? मृज का अंतिम अल क्या है जी? क्या है भाई जी? बताइए क्या है? ग कहां से आ गया जी? जकार है कि गकार है जी? मैंने मृजुष शुद्धो बताता, मृज धातु, मृग धातु नहीं बताता, मृजुष शुद्धो, ज जहाज वाला ज, जहाज वाला ज। हाँ जी, हाँ तो ज, तो अंतिम जो वर्ण है, अंतिम जो अल है वो ज है, उस ज के स्थान पर शकार हो गया। तो क्या बन गया? मार्श। क्या बन गया? मार्श, मूर्धन्य स हो गया। और ती है, मार्श ती। अब इस स्थिति में स्टूना स्टू, ये सूत्र पढ़ा दिया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं? नहीं आचार्य, नहीं पढ़ाया हूं।
निकालिए जी, 8 4 40 नंबर सूत्र निकालिए। 8 4 40 सुना स्टो 8 4 40 8 4 40 निकाल लिए। सुना 8 4 40 चलिए जी, स्टुना स्टो स्टुना उकारांत उकारांत पुंलिंग स्टू शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन, जैसे गुरुणा ऐसे स्टुना। उकारांत पुंलिंग स्टू शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन है, और स्टुह उकारांत पुंलिंग स्टू शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। माने स्टुह प्रथमा विभक्ति एक वचन है, स्टुना तृतीया विभक्ति एक वचन है। स्टू का ही तृतीया स्टुना है। स्टू जो है उसी का तृतीया विभक्ति स्टुना है। तो उकारांत पुंलिंग स्टू शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन, और स्टुह उकारांत पुंलिंग स्टू शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। पदक्षेत्र विभक्ति समझ में आ गया भाई जी? अब चलिए समास। श च मूर्धन्य श च टुश्च इति स्टुह। हाँ, श माने मूर्धन्य श, श हलंत लेना है। श च टुश्च श च टुश्च इति स्टुह तेन स्टुना। श च टुश्च इति स्टुह तेन स्टुना। तेन स्टुना श च टुश्च टुः तेन स्टुना। जी, श च टुश्च इति स्टुः तेन स्टुना। कौन सा समास है? कौन सा समास है? जी, समाहार द्वंद्व समास है। धन्यवाद। समाहार द्वंद्व समास। तो वो समाहार द्वंद्व समास पहले से बोलने में क्या हो गया था? समाहार द्वंद्व समास है। और स्टुह में भी वही समास है, श च टुश्च स्टुह वही है, दोनों का एक ही समास हो गया। ऊपर से इसके ऊपर सूत्र है स्तोह स्टुना स्टुह, इससे स्तोह की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? 8 4 39 नंबर जो सूत्र है उससे स्तोह की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? स्तोह की अनुवृत्ति आ रही है। हे भगवान, स्तोह की अनुवृत्ति आ रही है। स्तोह में भी समास है। स च तुश्च इति स्तुः तस्य स्तोह षष्ठी विभक्ति उकारांत पुंलिंग स्तु शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। उसमें समास है स्तोह में स च दंत्य स च तुश्च इति स्तुः तयोः स्तोह। ये कौन सा समास है? समाहार द्वंद्व समास। वेरी नाइस, समाहार द्वंद्व समास है। हाँ जी, स च तुश्च, स मन हलंत, स च तुश्च इति स्तुः तयोः स्तोः समाहार द्वंद्व समास। समझ में आया? हाँ जी, समाहार द्वंद्व समास। अब जो है इसमें संहितायाम की भी अनुवृत्ति आ रही है। अधिकार है तैरोवाच्य संहितायाम जो है 8 2 शायद 108 नंबर सूत्र है लग रहा है। तो उससे तैरोवाच्य संहिता से संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है। और स्तोह तो है ही। तो स्तोह में षष्ठी है, तो स्थान षष्ठी है। कौन सा षष्ठी है जी?
स्थान षष्ठी। तो क्या अर्थ हो गया? सकारस्य तवर्गस्य च स्थाने। क्या अर्थ हो गया जी? सकारस्य तवर्गस्य च स्थाने ष्टुः माने शकार तवर्गौ आदेशौ भवतः संख्या क्रमेण यथा संख्यम। यथा संख्यम माने समानाम हो जाएगा, माने स के स्थान पर श और तू के स्थान पर टू माने तबर के स्थान पर टबर, ये आदेश होते हैं। कब? ष्टुना तृतीया विभक्ति है, तो ष्टुना योगे माने ष्टुना, हाँ जी, ष्टुना के साथ संबंध होने पर योग का अध्यार कर लीजिएगा। सह के योग में यहाँ पर तृतीया विभक्ति है ष्टुना, तो ष्टुना योगे माने ष्टुना सह योगे सती। ष्टु के माने शकर मूर्धन्य शकार और टवर्ग के साथ योग होने पर, संबंध होने पर सकार और तवर्ग के स्थान में शकार और टवर्ग आदेश होते हैं। समझ में आया? सका दंत माने स माने दंत्य स, दंत्य सकारस्य तवर्गस्य च स्थाने ष्टु है ना जी प्रथम व्यक्ति, इसलिए शकार टवर्गो आदेशो भवतः। शकार टवर्गो आदेशो भवतः, या एक साथ करेंगे ष्टुः भवति। ष्टुः भवति एक वचन में ष्टुः भवति कर देंगे। इसको यदि अलग अलग करेंगे तो शकार टवर्गो आदेशो भवतः, जो है इसलिए हम द्विवचन कर दिए। शकार टवर्गो आदेशो भवतः। कब? ष्टुना योगे, ष्टु के साथ संबंध होने पर। ष्टुना सह योगे सती माने ष्टुना योगे। ष्टु के माने शकार और टवर्ग के साथ यदि संबंध हो सकार तवर्ग का, तब ऐसे सकार और तवर्ग के स्थान में यथा संख्य जो है शकार, सकार के स्थान पर शकार तथा दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार और तवर के स्थान पर टवर्ग माने त के स्थान पर ट, थ के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ड, ध के स्थान पर ढ, न के स्थान पर ण, ये आदेश मतलब हो जाते हैं। समझ गए? का जो भी होगा वो उसके स्थान पर तवर्ग हो जाएगा। हाँ, क्रम से हो जाएगा। ष्टु के साथ साथ शकार टवर्ग के साथ योग होगा, तो शकार टवर्ग के साथ योग में कोई जरूरी नहीं है कि श का, दोनों में से कोई भी योग हो सकता है। उसमें यथासंख्य नहीं लगाएंगे ष्टुना में, वह कोई भी हो सकता है। समझे? हाँ जी, हाँ, दंत्य स के स्थान पर मूर्धन्य श और तबर के स्थान पर टवर्ग यथाक्रम होगा। तबर के स्थान पर टवर्ग होगा, वो भी क्रम से होगा। और जिसके साथ संबंध होगा उस सकार तवर्ग का ष्टु के साथ शकार टवर्गाभ्याम योगे या ष्टुना योगे, तो वह यथासंख्य कोई जरूरी नहीं कि स के साथ श का ही है संबंध हो। स का दंत्य स का क्या बोलते हैं टबर के साथ भी संबंध हो सकता है, और दंत्य स का मूर्धन्य स के साथ भी संबंध हो सकता है, किसी के साथ भी संबंध हो सकता है। समझ गए जी? उदाहरण से पता चल जाएगा। अभी देखिए ना, अभी जो है मार्श टी, मार्श प्लस टी, ये स्थिति है। तो यहाँ पर बताइए, मार्श में जो श है, मार्श में जो श है, उस श का संबंध तवर्ग के साथ है कि नहीं? हाँ जी, मार्श प्लस ती क्या है जी? मूर्धन्य श, मार्श प्लस ती। तो बताइए ना, ती का
मूर्धन्य षकार के साथ संबंध है कि नहीं? दोनों का एक दूसरे से संबंध है। श का भी संबंध है तवर्ग के साथ, तवर्ग का भी संबंध है श के साथ। तो यहाँ पर तवर्ग को देखना कि तवर्ग का षकार टवर्ग के संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर षकार के साथ संबंध है, षकार के साथ संबंध है। किसका? तवर्ग का, या तवर्ग का षकार के साथ संबंध है। इसलिए षकार और तवर्ग के स्थान में क्रम से षकार और टवर्ग आदेश होते हैं, षकार और टवर्ग के साथ संबंध होने पर। तो यहाँ पर मार्श प्लस ती है, इस त को ट हो जाएगा, क्योंकि उस त का संबंध षकार के साथ है, अर्थात मूर्धन्य षकार के साथ है, मूर्धन्य षकार के साथ है। और षकार के साथ संबंध तो है ही, तो त को ट हो गया, तो क्या बन गया? मार्ष्टी बन गया कि नहीं बन गया? बन गया जी। का संबंध है इसलिए हाँ, मूर्धन्य ष के साथ संबंध है ती का, तो ती का जो त है उस त को ट हो गया, तो मार्ष्टी बन गया। क्या बन गया जी? हाँ, समझ में आ गया? ऐसे षकार के साथ षकार का संबंध होता है, षकार का टवर के साथ संबंध होता है, तो वो जैसे आएगा तो बताएंगे। षकार के साथ जो है षकार का संबंध वृक्षषंडे ऐसा हो जाता है, वृक्षषंडे, वृक्षषंडे, प्लक्षषंडे। ऐसा षकार का टवर के साथ जो है वृक्षष्टीकते, वृक्षष्टीकते, वृक्षठकार, प्लक्षठकार इत्यादि। तो ये सब उदाहरण आगे आएगा, वहां पर बताएंगे। अभी तो प्रसंग में समझिए, मार्ष्टी में त को ट हो गया, इस सूत्र से समझ में आ गया भाई जी? समझ में आ गया? हाँ जी, आ गया सर। ये जो यहाँ ये जो वाथा क्या कहते हैं मार वाथा ये ताला था बुझा नहीं सकता कि ताला सकारा दे तो अल्लाह स्थान सकारा दे तो आदेश होता है। तो और कौन सा आदेश होगा? अभी मैंने जो पढ़ाया वो कौन सा था? अभी जो पीछे ब्रज भ्रज सृज मृज यज राज भ्रजा भ्राज छशाम शह जो है, अष्टाध्यायी के सूत्र में साक्षात श मूर्धन्य है पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ? पीछे जो आप 8-2-36 में जो देखे, वहां पर श साक्षात पढ़ा हुआ है कि नहीं? मूर्धन्य षकार, तो मूर्धन्य षकार है। और मूर्धन्य षकार के साथ त का योग है, ती का त के साथ संबंध है, इसलिए उस त को ट हो गया। समझ में आ गया? तो मार्ष्टी बन गया। अब जो है पुगंत लघु पदस्थ निकाल लीजिए आप लोग, क्योंकि ये मार्ष्टी की सिद्धि हमने कर दिया और कह रहे हैं कि पुगंत लघु पदस्थ हमने नहीं पढ़ाया है, तो भाई निकाल लीजिए। अब तो मार्क की है ना, मार्ष्टी हो गया, बस सिद्धि तो हो गई मार्ष्टी की। शुद्ध करता है, मार्ष्टी माने शुद्ध करता है। देवदत्त गृहम मार्ष्टी, देवदत्त श्रवण किम करोति अधुना, तो श्रवण प्रकोष्ठम मार्ष्टी। श्रवण जो है घर को शुद्ध करता है, मार्ष्टी मन शुद्ध करता है। समझ में आ गया? हाँ भाई जी,
अब जो है पुगंत लघु पदस्थ निकाल लीजिए। 7386 नंबर सूत्र है। 7386 पुगंत लघु पदस्थ निकाल लिए। हाँ जी। भाई जी आप निकाल लिए जी। तो 7386 पुगंत लघु पदस्य छ। तो पदच्छेद कीजिए। पुगंत लघु पदस्य अकारांत पुंलिंग पुगंत लघु पद शब्द या नपुंसकलिंग पुगंत लघु पद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन पुगंत लघु पदस्य। फिर मैं बोल रहा हूं अकारांत नपुंसकलिंग अंग का विशेषण है। तो मन अंग का विशेषण क्या है? अंग ही यहाँ पर विशेषण बन जाएगा इसका। तो अकारांत नपुंसकलिंग पुगंत लघु पद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन च अव्यय पद। पदच्छेद सभी को समझ में आ गया? हे भगवान, थक गया हूँ, पता नहीं। अभी पाठ रहने दीजिए, मैं बहुत थक गया। कल रविवार को कर लें। हाँ मैं बहुत थक गया, पता नहीं क्यों थक गया। आज पहले भी कक्षा पढ़ाई? नहीं पहले तो कक्षा नहीं पढ़ाई, कहीं बाहर गए थे। ठीक है, फिर तो थकावट हो जाती है, आने जाने में थकावट हो जाती है। हाँ शरीर ही ऐसा बना हुआ है, काम करते जाओ थक जाओ सो जाओ, काम करते जाओ थक जाओ सो जाओ। तो थक गया था, पता नहीं क्यों। बोलने से भी थक जाते हैं ना। हाँ बोलने से भी थक जाता है। तो बहुत थक गया हूँ आज। तो वो जो है कि शायद दिन में सोया भी नहीं, थोड़ा सा आराम, क्योंकि मैं दिन में थोड़ा आराम भी कर लेता हूँ ना, क्योंकि रात में पढ़ाना होता है आप लोगों को। थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, आज आराम करने का मौका नहीं मिला। तो हम तो काम पे जाते हैं, हमें तो आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। आज हमें भी मौका नहीं मिला। रात में पढ़ाने के लिए थोड़ा कर देते हैं तो फिर नींद आने लग जाती है ना। हाँ जी। ये सारा दिन जो है आज वैसे ही सुबह से मुझे रविवार को बोलना है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट और वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी, या स्पिरिचुअल एडवांसमेंट और फिजिकल एडवांसमेंट, आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक उन्नति। हमें दोनों करना चाहिए कि एक करना चाहिए। एक करने से यदि हम भौतिक उन्नति किया तो उससे लाभ क्या है और उससे हानि क्या है, और केवल आध्यात्मिक उन्नति किया तो उससे लाभ क्या है और उससे हानि क्या है। इसी पर मैं बोलूँगा। तो सुबह से मैं जो है इसी पर चिंतन कर रहा था, सुबह से ही। तो विद्या और अविद्या दोनों का जानना जरूरी है। हाँ जी 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 जी। तो जो है उसी पर बोलूंगा इस बार। क्या होता है प्रेय मार्ग या श्रेय मार्ग? जी, प्रेय मार्ग जो हो गया वो जो है अविद्या है, श्रेय मार्ग जो है वो विद्या है। उसका शुद्ध उच्चारण है श्रेयो मार्ग, प्रेयो मार्ग, क्योंकि प्रेयस शब्द है, श्रेयस शब्द है। चलिए, प्रेयस संधि हो गई है, प्रेयो मार्ग बन गया है। श्रेयस और विसर्ग मार्ग है, उसमें श्रेयो मार्ग ये होगा संस्कृत में। हिंदी में बस प्रेय मार्ग श्रेय मार्ग कर देते हैं, गलत करते हैं। जी, आप लोगों को कोई प्रश्न है क्या पूछने का? नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। हाँ, मंत्र पाठ कर दीजिए। मंत्र पाठ करें जी। प्रेय मार्ग संसार में भौतिक उन्नति जिस मार्ग पर चल के करते हैं वो प्रेय मार्ग है।
संस्कृत की अविद्या, उसका अविद्या बोला जाता है। हाँ, अविद्या। प्रेम मार्ग जो अविद्या है, श्रेय मार्ग जो विद्या है। प्रेम विद्या वो है आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति। चलिए जी, मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। 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 नमस्ते।